जय सिया राम। लगन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन के जातकों का व्यक्तित्व, भाग्योदय और दोष निवारणार्थ चर्चा। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि आज की प्रतिस्पर्धा की इस अंधी दौड़ में एडी से चोटी का जोर लगा करके दौड़ा जा रहा है। हर कोई सफल होना चाहता है, सबसे आगे निकल जाना चाहता है। इसके लिए पर्याप्त परिश्रम करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। समय ही ऐसा चल रहा है कि जो आगे निकल चुका उसका जीवन सफल हो गया, जो पीछे रह गया वो केवल अपना जीवन यापन ही कर पाएगा, न कि जीवन का आनंद उठा पाएगा। जबकि दौड़ में आगे निकलने वाला व्यक्ति समस्त भौतिक सुखों का भोग पाएगा। यदि आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो ज्योतिष आपको कुछ विशेष संकेत देता है। ज्योतिष यह कहता है कि आप अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यावसायिक क्षेत्र को चुनें, उसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। इस लगन की श्रृंखला में यही हम बताने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को अवश्य दबाएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मिथुन लगन है, यदि आपका मिथुन लगन है तो आपके लिए उपयोगी क्षेत्र क्या होगा? वह शीघ्र सफलता के लिए किस ग्रह के उपाय करने चाहिए आपको? मिथुन लगन वालों को आपकी स्वामी बुध है। मिथुन लगन वाले बुद्धिमान, सुंदर, मधुरभाषी, अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले और गणितज्ञ, खगोल में विशेष रुचि रखते हैं। ये हाजिर जवाब और चुलबुले होते हैं। उदारवादी, मित्रों के प्रिय, सरल हृदय वाले होते हैं। मिथुन लगन दी स्वभाव लगन है, इसलिए मिथुन लगन द्वंद्वात्मक प्रकृति, सत्व और तमोगुणी होते हैं। इनमें सज्जन व दुर्जन दोनों के गुणों का समन्वय होता है। वाद विवाद, लेखक, अधीर विचारों में, योजना में निरंतर परिवर्तन करने वाले, प्रसन्नता और तीक्ष्णता दोनों भाव को यह प्रदर्शित अच्छे तरह से कर सकते हैं। मिथुन लगन में योग कारक ग्रह बुध होता है, जो कि 2 केंद्र के स्वामी है, यानी कि 2 केंद्र भाव का स्वामी है। ये केंद्र भाव कौन कौन से हैं? लग्नेश और चतुर्थेश। अकारक मंगल 11वें भाव का स्वामी होता है मेष लगन में। बाधक ग्रह गुरु, जो कि 7वें और 10वें भाव का मालिक है, यह भी 2 केंद्र भावों का स्वामी है, यानी कि 7वां भाव और 10वां भाव का स्वामी कौन? गुरु है। अर्थात बुध और गुरु दोनों ही 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं। लेकिन बुध योग कारक होने का कारण यह है कि बुध लग्नेश का भी स्वामी है, जबकि गुरु लग्नेश का स्वामी न होकर के 7वें भाव मारक भाव का स्वामी है, साथ ही 10वें भाव का स्वामी भी है। इसलिए बुध को योग कारक माना गया है। मिथुन लगन के जातक को जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति व उसके बल के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यदि बुध निर्बल, प्राप्रांत, नीचस्थ, निर्बल या अशुभ हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या युति संगत में है तो आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, आपका व्यक्तित्व नहीं निखर पाएगा। बुध नीचस्थ, निर्बल हो तो आप किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह न दें। यह सलाह देना बंद कर दें आप, इससे आपका कैरियर और भाग्य कमजोर होता है। बुध अशुभ स्थिति, निर्बल होगा तो आप उस समय कुछ भी नहीं बोल पाएंगे जब मौके पर आपको बोलना चाहिए। बुध लगन के जातकों को यदि ये प्यार से समझाएं तो इनका दिल को जीता जा सकता है, जबकि क्रोध और बुद्धि के बल पर इनको वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि तो इनकी इतनी तेज होती है कि सामने वाले व्यक्ति को यदि फोन पर बात कर रहा है तो इसको समझ में आ जाएगा
कि सामने वाले की मंशा क्या है। यदि इनके सामने वाला व्यक्ति इनके साथ में बात कर रहा है तो उसके फेस को पढ़कर, इसकी आंखों को पढ़कर उसके दिल की मंशा को ये पता लगा सकते हैं कि इसके दिल में क्या चल रहा है। यदि आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के अभिलाषी हैं तो आप नित्य गणेश जी की पूजा करें और इनके 108 नामों का उच्चारण करें। साथ ही अथर्वशीष के पाठ अवश्य करें और हल्दी की माला से 1 या 5 माला ओम सौम्य रूपाय विद्महे गणेशाय च धीमहि तन्नो सौम्यम प्रचोदयात मंत्र का जाप अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ गणेश मूर्ति की स्थापना कर नित्य धूप दीप बतावें। यदि आपके दाढ़ों में कीड़ा लग गया हो या कोई दांत खंडित हो या दाढ़ सड़ रही हो या दाढ़ी न हो तो तुरंत इसका इलाज अवश्य करवाना चाहिए। घर में यदि कोई विधवा या तलाकशुदा बहन बुआ है तो समझिए आपका बुध ठीक नहीं है। मिथुन लगन में भाग्योदयकारी जो ग्रह होता है वो शनि होता है, जो कि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होता है। शनि धीमी गति का ग्रह है, या यूं समझ लें कि धीमी गति का बल्लेबाज है, जो कि रन तो बनाएगा किंतु रन रेट कम होगी। तो मिथुन लगन का भाग्योदय प्राय 30 वर्ष की आयु के बाद ही होता है, किंतु इस समय अशुभ स्थिति, कमजोर स्थिति के शनि की महादशा चल रही हो तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। फिर मिथुन लगन के जातकों का भाग्य जातक की परिस्थिति पर निर्भर होता है, जबकि इस दौरान में यदि 7.5 आ जाए तो वो तो फिर भी उत्तरार्ध के लिए फलदायक सिद्ध होगी। विशेषकर मिथुन लगन के जातकों को घर में खराब मशीनें, बेकार फर्नीचर, कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जो कि इनकी आदत में शुमार होता है। घर का जो दक्षिणी भाग है उसको ऊंचा बनवाना चाहिए या ऊंचा रखना चाहिए। भाग्योदय के लिए शनि के दान, उनकी उपासना अवश्य करें और अपने शरीर की मालिश शनिवार के दिन अवश्य करें। मिथुन लगन में मंगल एकादश और षष्ठेश यानी कि छठे भाव का स्वामी होकर के अकारक ग्रह माना गया है, अर्थात मंगल की एक राशि वृश्चिक छठे भाव में, जबकि दूसरी राशि मेष राशि छठे भाव से छठे स्थान पर यानी कि एकादश भाव में है। अब मंगल छठे भाव में हो या एकादश में अपना शुभ फल आसानी से नहीं देगा। मंगल अब कुंडली में यदि उच्च का भी हो तो उच्चस्थ फल देने में 100% समर्थ नहीं होगा, कारण साथ में यह मंगल षष्ठेश का फल यानी कि रोग या ऋण भी अवश्य देगा, इसमें कोई दौराई नहीं है। मिथुन लगन के जातकों को साल में 5 बार लगातार गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठित की गई प्राचीन मूर्ति को सिंदूरी चोला, मोगरे के इत्र और चमेली के तेल के साथ में अवश्य चढ़ाना चाहिए। मिथुन लगन में बाधक ग्रह होता है गुरु, जो कि मारक स्थान और 10वें स्थान का स्वामी है। मारक शब्द सुन करके, मारक स्थान यानी कि 7वां भाव, मारक शब्द का सुनकर घबराएं नहीं। मारक का अर्थ मार देने वाला ग्रह नहीं होता। मारक का अर्थ होता है कि जो ग्रह या जो भाव जिंदगी को सबसे अधिक उलझा कर रखेगा, यानी कि जातक को जिंदगी में जो ग्रह सबसे अधिक उलझा कर रखेगा और अपने चक्रों में उलझा करके व्यक्ति को परेशान करेगा, उसको मारक ग्रह कहते हैं। तो गुरु 2 भाव के स्वामी है मिथुन लगन में, 7वां और 10वां। मिथुन लगन के जातक के जीवन में चक्र की धुरी वैवाहिक जीवन और धन परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगी, इनसे कभी ये उबर नहीं पाएगा। और गुरु तो वैसे भी सौम्य ग्रह है, तो ये मार्केश का दोष पाकर ऊपर से केंद्र अधिपति दोष में आ जाए तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है।
हाँ, यदि गुरु किसी केंद्र के स्वामी ग्रह से युति कर ले तो स्थिति चिंताजनक न होकर के नियंत्रण में रहेगी, लेकिन मारक प्रसंग में मारक फल तो देगा ही। अब गुरु को शुभ फल देने के लिए कैसे बाध्य करेंगे? सिर्फ मिथुन लगन वाले, तो इसको ठीक से समझ लें। कुंडली में केंद्र भावों के अधिपति स्वयं विष्णु भगवान हैं। वह गुरु ग्रह के लिए भी विष्णु की उपासना की जाती है। तो मिथुन लगन के जातक को चाहिए कि वो विष्णु भक्त बनकर विष्णु की उपासना आराधना पूर्ण विधि विधान से अवश्य करे। पूजा उपासना के प्रारंभ में कुछ तकलीफें अवश्य आएगी, लेकिन कुछ समय बाद गुरु अपना शुभ फल देने लगेंगे। इसके अलावा गले में गुरु शक्ति कवच धारण करें। अमावस्या या पूनम के दिन, जब एकादशी भी हो, या तो पूनम या अमावस्या या फिर एकादशी को, विष्णु भगवान के मंदिर के ऊपर केसरिया रंग का तिकोना झंडा, और झंडा ऐसा हो जिसके चारों ओर गोल्डन कलर की गोट लगी हो, इस झंडे की पूजा कर मंदिर पर अवश्य लगावें और साथ ही विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा मिथुन लगन में शुक्र द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव यानी त्रिकोण, त्रिकोण में इसकी मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ती है, तो मिथुन लगन में शुक्र शुभ माना गया है। इसके अलावा शुक्र मिथुन लगन के स्वामी बुध, जो कि लग्नेश है, उसका परस्पर मित्र होता है। इसलिए शुक्र की महादशा अंतरदशा में शुक्र के भरपूर लाभ लीजिएगा। मिथुन लगन में शुक्र विशेषकर संतान सुख, मान और यश प्रतिष्ठा, भोग विलास, रति सुख, अस्पताल, जेल यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा मिथुन लगन के जातकों के लिए जो उपाय हैं, इनको जीवन में अवश्य कर लेने चाहिए। जो कि मिथुन लगन के जातक हैं, इनको जो है जिस प्रकार की आपके जीवन में परेशानी है, उसी प्रकार से ये उपाय कर लेने चाहिए। इसके अंतर्गत प्रथम उपाय है, मिथुन लगन वालों का लग्नेश बुध है, इसलिए जीवन में जब भी कोई कष्ट आएगा तो उसका सीधा प्रभाव मिथुन लगन के जो जातक होते हैं उनकी बुद्धि, उनके दिमाग और उनके हृदय पर पड़ता है। इसके लिए आपको प्रति मास संकट चतुर्थी का उपवास करना चाहिए। इसके अलावा जीवन पर्यंत तक गणपति मोहिनी कवच धारण अवश्य करना चाहिए। द्वितीय उपाय है, मिथुन लगन वालों को मेडिटेशन अवश्य कर लेना चाहिए और नित्य सुबह सुबह लम मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यह आपके व्यक्तित्व, आध्यात्मिक जीवन का विकास करेगा। इसके अलावा यदि आप श्वेतार्क या विधारा की जड़ या पीपल का बांधा, जो कि शुभ नक्षत्र में प्राप्त किया हो और अभिमंत्रित भी किया हो, तो इसे आप धारण करें। यह जो फायदा करेगा वो लाखों रुपए का पन्ना और हीरा भी लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इसको धारण करने से आपके जीवन के अंदर विशिष्ट लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों, ये उपरोक्त उपाय में से कोई भी उपाय अपने जीवन में अपना करके अपने कैरियर को सफल अवश्य बना सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को एक बार लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।